दोस्तों, बचपन में जिस भाई या बहन से हम छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते थे, कभी रिमोट के लिए, कभी चॉकलेट के लिए, कभी बस ये बोलकर कि मम्मी इसने मुझे मारा, उसी इंसान के बिना बड़े होकर घर इतना खाली खाली क्यों लगने लगता है। अजीब बात है ना, बचपन में लगता था ये कब बड़ा होगा और मेरे रास्ते से हट जाएगा, और आज लगता है काश वो फिर से मेरे साथ बैठकर लड़ ले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं द कॉन्शियस लाइफ। और क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, आज मैं आपसे भाई बहन के उस रिश्ते की बात करना चाहती हूँ जिसे हम बचपन में शायद सबसे लाइटली लेते थे, क्योंकि तब हमें पता ही नहीं होता कि जिस इंसान से हम रोज लड़ रहे हैं वही एक दिन हमारी सबसे पुरानी यादों का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, बचपन में भाई बहन का रिश्ता थोड़ा अजीब होता है। एक ही घर में रहना, एक ही चीज़ के लिए लड़ना, एक दूसरे की कंप्लेन करना और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बात करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उस एज में हमारा रिश्ता प्रेजेंस पर बेस्ड होता है। हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं होती कि कल बात होगी या नहीं, ये मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। वो सामने होता है, हर दिन होता है, इसलिए उसकी वैल्यू हमें फील नहीं होती। फिर धीरे धीरे लाइफ चेंज होती है, स्कूल खत्म, कॉलेज, जॉब, शादी, अलग शहर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सडनली वो भाई या बहन जिससे कभी दिन में 10 बार लड़ाई होती थी, अब हफ्तों तक बात नहीं होती। और सबसे अजीब बात, रिश्ता खत्म नहीं होता, बस उसकी आवाज़ कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब कोई इंसान हमेशा हमारे पास होता है तो हमारा ब्रेन उसकी प्रेजेंस को नॉर्मल मान लेता है, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस आता है वही इंसान हमारी मेमोरीज में ज़्यादा दिखाई देने लगता है। वही पुराना रूम याद आता है, वही लड़ाई याद आती है, वही छोटी छोटी बातें याद आती हैं, और तब समझ आता है यार, ये रिश्ता तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट था। कभी नोटिस किया है दोस्तों, जब आप अपने भाई या बहन को मिस करते हो तो ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा मोमेंट याद आए, कभी बस एक आवाज़ याद आती है, मम्मी को बोल देना मेरी चीज़ मत लेना, चल बाहर चलते हैं, या वो बिना वजह की लड़ाई जिस पर उस टाइम गुस्सा आता था, आज वही याद करके स्माइल आ जाती है। क्योंकि हम सिर्फ उस इंसान को नहीं मिस कर रहे होते, हम अपने उस वर्जन को मिस कर रहे होते हैं जो उसके साथ थे। वो केयर फ्री बच्चा जिसे दुनिया की इतनी टेंशन नहीं थी। हम अक्सर सोचते हैं पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन शायद रिश्ता कम नहीं हुआ, हमारी लाइफ बदल गई है। पहले दुनिया घर तक थी, अब करियर है, पार्टनर है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसी भीड़ में हमारे सबसे पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी नाराज़गी के। बस टाइम की कमी की वजह से रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का फेस्टिवल नहीं है दोस्तों, शायद ये हमें साल में एक बार याद दिलाता है कि लाइफ कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब हमें रिलेशनशिप्स की डेफिनेशन भी नहीं पता थी, जब प्यार दिखाने के लिए कोई बड़ा डायलॉग नहीं चाहिए होता था, बस साथ बैठना ही काफ़ी होता था। और अगर आपका भाई या बहन आज आपसे दूर है तो शायद इस राखी पर एक्सपेंसिव गिफ्ट से पहले बस एक कॉल कर लीजिए, और अगर बात करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है तो कोई बात नहीं, बस पूछ लीजिए कैसा है, क्योंकि कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए बड़ी बातें नहीं, बस छोटी सी प्रेजेंस काफ़ी होती है। क्योंकि ये उन रिश्तों में से एक है जहां आपने एक दूसरे को बनते हुए देखा है, बचपन देखा है, पहली जीत देखी है, पहली हार देखी है, पहली एम्बेरसमेंट देखी, पहली सक्सेस देखी, और शायद इसलिए आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कभी कभी वर्ड से भी पुरानी होती है। आपको पता होता है वो कब सच में ठीक है
और कब बस मैं ठीक हूँ बोल रहा है। दोस्तों, हम लाइफ में बहुत सारे नए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन भाई बहन वो रिश्ते हैं जो हमने चूज नहीं किए थे, फिर भी टाइम के साथ ये हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं। और शायद इसीलिए जब हम अपना बचपन याद करते हैं तो उसमें भाई या बहन जरूर होता है। इस रक्षाबंधन पर शायद हमें बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना चाहिए कि भाई बहन की रक्षा करेगा, बल्कि ये भी सिखाना चाहिए कि भाई बहन एक दूसरे के इमोशनल सेफ्टी भी बन सकते हैं। भाई को भी रोने की जगह मिले, बहन को भी अपनी बात कहने की जगह मिले और एक दूसरे को जज करने के बजाय समझने की कोशिश हो। तो दोस्तों, अगर आज भी आपका भाई या बहन आपको परेशान करता है तो शायद थोड़ा परेशान होने दीजिए, क्योंकि एक दिन हो सकता है वही आवाज आपको याद आए, वही छोटी सी लड़ाई याद आए, वही मेरी चीज मत लेना वाला डायलॉग याद आए, और तब आप सोचें काश वो फिर से मेरे सामने बैठकर मुझसे लड़ रहा होता। इस रक्षाबंधन राखी सिर्फ कलाई पर मत बांधिए, थोड़ा वक्त भी बांधिए, थोड़ी बातें भी, थोड़ी यादें भी, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन बचपन वापस नहीं मिलता। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें संभालने के लिए बस इतना कहना काफी होता है, हम बहुत बड़े हो गए हैं पर तू आज भी मेरा वही बचपन है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने अपनों को सिर्फ याद मत कीजिए, कभी कभी उन्हें कॉल भी कर लीजिए। नमस्ते।